हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 6 को कर रहे थे, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। तो उसमें हम लोग लेकर आए हुए आज प्रमेय 6.5। इससे पहले हम लोग जितना भी प्रमेय 6.1 है, 6.2 है, 6.3 और 6.4 यहाँ तक हम लोग आज मतलब इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रमेय यदि आप 1 से लेकर 4 तक नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा प्रमेय के आपका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाकर देख लीजिए और डाला हुआ आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय 6.5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रमेय 6.5 में बोल क्या रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है और क्या सिद्ध करना है हमको। चलिए देखते हैं। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो यहाँ पर लगभग 2 त्रिभुज का बात हो रहा है, तो हम लोग 2 त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC, एक और त्रिभुज का बात हुआ है, मान लेते हैं ये है आपका DEF। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 त्रिभुज का बात हुआ है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरा त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी मान लेते हैं इसका यदि एंगल A इस त्रिभुज का एंगल D के बराबर हो, ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी इस कोण के द्वारा कौन सा भुजा बना हुआ, मतलब कौन 2 भुजा के द्वारा ये वाला कोण बना हुआ और कौन सा 2 भुजा के द्वारा ये वाला कोण बना हुआ। तो इस भुजा और इस भुजा से ये वाला कोण बना है, इस भुजा और इस भुजा से ये वाला कोण बना है। तो बोल रहा है कि दोनों जो अंतर्गत करने वाली जो भुजा है, इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी AB बटा D बराबर AC बटा DF। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है क्या है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप, ये आपको दिखाना है। तो गिवन में लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया है मेरे पास, यहाँ पर दिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया है मेरा गिवन बच्चों। गिवन दिया हुआ है कि एंगल A जो है ना वो बराबर है एंगल D का, तथा जो AB बटा D है ना वो बराबर है AC बटा DF का। ये मेरा 2 को गिवन में दिया हुआ। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूव्ड। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज है ना वो समरूप है, यानी त्रिभुज ABC जो है ना वो समरूप है त्रिभुज DEF का। ठीक है बच्चों, इतना कुछ सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन रचना देख लेते हैं, क्या करना हमको रचना में, यानी इसमें हमको रचना करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। क्या करते हैं, AB जितना बड़ा है उतना बड़ा यहाँ पर एक खींच लेते हैं DP, और AC जितना बड़ा है उतना बड़ा खींच लेते हैं DQ। ठीक है, यानी AB बराबर DP एवं AC बराबर DQ खींचा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक PQ को मिला दीजिए, PQ को मिला दिए, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। अब प्रमाण सिद्ध करना क्या है। ठीक है, प्रमाण इसको बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको गिवन में दिया है उसको उतार लेंगे। यानी हमको गिवन में क्या दिया है, AB बटा D बराबर है AC बटा DF। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखिए AB बराबर हम क्या माने DP, और AC बराबर क्या माने DQ। ठीक है, अब इसको पलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला ऊपर जाओ भागाओ, और ऊपर वाला आ गया नीचे DQ। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक माइनस कर देते हैं। DE बटा DP में एक माइनस कर देते हैं, DF बटा DQ में एक माइनस कर देते हैं। बस, ज्यादा नहीं, केवल एक ही माइनस करना। माइनस कीजिए तो क्या आ रहा है, थोड़ा देखते हैं। एलसीएम ले लेने से नीचे में रहेगा DP, ऊपर में DE माइनस DP, इधर भी नीचे में एलसीएम लेने से DQ रहेगा, ऊपर में DF माइनस DQ। चलिए इसको माइनस कीजिएगा, DE में DP माइनस होगा तो कितना होगा, DE में DP को माइनस करने से PE बचेगा, PE बचेगा बटा DP। इधर से DF में DQ को माइनस कीजिए, DF में DQ को माइनस करना है तो क्या बचेगा, QF बटा DQ। चलिए इसको फिर से पलट दीजिए, जिस तरह था सीधा उस तरह कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले इधर मिटा देते हैं। गिवन में हमको जरूरत नहीं है, गिवन में एंगल A बराबर D, खाली इसका जरूरत है। तो और क्वेश्चन को भी हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, केवल गिवन में हमको एंगल A बराबर D दिया है, इसको खाली याद रखना है।
यहाँ पर क्या है, ए मिट गया है। चलिए देखते हैं, अब इसको पलट दीजिए जिस तरह था आगे में, डीपी बटा हो गया ऊपर वाला आगे नीचे, नीचे वाला ऊपर, डीक्यू बटा क्यू एफ। अब ध्यान देखिए, नजर दोहराइए फिगर में, डीपी बाई पीई, डीपी बाई पीई, डीक्यू बाई क्यू एफ, डीक्यू बाई क्यू एफ, यानी ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। तो बोले ऐसा होने पर, ऐसा कंडीशन होने पर क्या इसको हम लोग समझते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ है, जब ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। इसका मतलब क्या, पी क्यू समांतर ई एफ कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ऐसा होता है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है बच्चों, हम लोग थेल्स प्रमेय जब पढ़े तो उसका विलोम भी पढ़े थे, तब ऐसा हम लोग पढ़े थे कि ऐसा टुकड़ा जिसमें बराबर होता है, ठीक है, समानुपाती होता था, उसको क्या करते हैं हम लोग पी क्यू समांतर ई एफ दिखा देते हैं। चलिए अच्छा बोलिए, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे का समांतर हो जाते, दोनों समांतर रेखाओं के संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। P बराबर E और Q बराबर F होगा क्या, नहीं बिल्कुल होगा। एंगल P बराबर एंगल E तथा एंगल Q बराबर एंगल F हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दो त्रिभुज में काम करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में काम करेंगे। ठीक है, काम करते हैं तो लिखते हैं हम लोग, प्रूफ करना है तो दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना, ये प्रूफ करना है हमको। चलिए हम लोग काम करते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में काम करते हैं। देखते हैं तो DPQ में देखिए तो AB और DP बराबर है, देखिए AB और DP बराबर है, कहाँ से, रचना से, AB बराबर DP, कहाँ से, रचना से लिखे। और देखिए तो AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, देखिए ये वाला भुजा भी इस छोटा वाला भुजा के बराबर है। ठीक है, कहाँ से ना, दोनों हम लोग देखिए बाय कंस्ट्रक्शन, दोनों हम लोग रचना से लिखे। और देखिए, और अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल D, कहाँ से, ये मेरा गिवन में दिया था, एंगल A बराबर एंगल D, ये मेरा गिवन में दिया हुआ है, बाय गिवन। अभी हमने मिटा दिया, आप वीडियो को स्किप करके पीछे लेकर देख लीजिए, वहाँ पर एंगल A बराबर एंगल D है क्या, नहीं गिवन में बिल्कुल रहेगा। तो देखिए SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रचना वाला का तो काम और नहीं जरूरत पड़ेगा हमको, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, इसलिए SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज DPQ का हो गया सर्वांगसम। तो बोलिए सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, मतलब समांतर त्रिभुज के बाय CPCD। CPCD का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो संगत भाग में उसका संगत कोण भी आ जाता है और संगत भुजा भी आ जाता है ना। तो यहाँ पर तो फिर त्रिभुज ABC और DPQ बराबर हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज ABC में एंगल B त्रिभुज DPQ का एंगल P के बराबर हो जाएगा, ऐसी बात है। और एंगल C, एंगल B बराबर होगा P का, एंगल C बराबर हो जाएगा Q का। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, तो अब प्रूफ का ये सब की जरूरत नहीं है। देखिए तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गया है, तो अब क्या लिखेंगे कि एंगल B, इसलिए एंगल B बराबर एंगल P और एंगल C बराबर एंगल F, कहाँ से, ना बाय CPCD, बाय CPCD से हो गया। तो देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान दौड़ाना है, यहाँ पर नजर दौड़ाना है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नजर दौड़ाना है। देखिए अभी हम लोग ये क्या लिखे थे, एंगल P बराबर एंगल D और एंगल Q बराबर एंगल F, और अभी क्या निकाले, फिर B बराबर P और C बराबर F। तो P B के भी बराबर है और P E का भी बराबर है, इसका मतलब P काट देंगे तो क्या हो जाएगा, B भी E का बराबर होगा, यानी सिंस कि एंगल P जो है ना वो बराबर है एंगल E का, देखिए अभी भी था, और फिर एंगल P जो है ना वो बराबर है B का भी, यानी फिर ये बराबर हो जाएगा B का। और अभी देखिए एंगल जो Q है ना वो बराबर है एंगल F का, और अभी देखिए एंगल F जो है वो C का भी बराबर है। और इससे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखे थे, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो त्रिभुज में काम कर दीजिए, एंगल ए बी सी सॉरी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी, अब ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। आपको स्टेप को खाली याद रखना, ठीक है बच्चों, कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं आंसर लाने के लिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला और ये बड़ा वाला पे काम देते हैं। एंगल ए बराबर एंगल डी कहाँ से, बाय गिवन, गिवन में हमको यानी दिया था। और देखिए अभी एंगल बी बराबर निकाले एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई, और अभी अभी निकाले एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। चाहे तो इसको समीकरण आप एक भी मान सकते हैं या फिर, है ना, या फिर समीकरण नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर से या अभी अभी सॉल्व किया, यानी ऊपर दिया हुआ है, ऊपर से देखिए, ऊपर में अभी अभी हम लोग लाए हैं, ठीक है। तो देखिए एक को एंगल, दो को एंगल, तीन को एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, कोण 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 समरूपता से, कोण 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 यानी एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ। देखिए तो यही वाला आपको प्रूफ करने बोला था, सिद्ध करने में। देखिए आप वीडियो को स्किप करके पीछे ले जाकर के देख लीजिए, एंगल त्रिभुज ए बी सी को समरूप करने बोला था त्रिभुज डी ई एफ के साथ। देखिए ए बी सी समरूप हो गया, त्रिभुज डी ई एफ सिद्ध हो गया। तो देखिए केवल आपको थोड़ा सा एक दो स्टेप खाली याद रखना है कि कहाँ पर पहले हम लोग गिवन में जो दिया था रेशियो उससे काम किए, माइनस कीजिए, दोनों तरफ एक एक माइनस किए, फिर हम लोग दो त्रिभुज में काम किए, है ना, और माइनस करने से मेरा क्या आ गया, ये पैरेलल आ गया, समांतर आ गया। तो समांतर आने से दो कोण को बराबर कर दिए, फिर और दो कोण को बराबर करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज में काम किए, ये वाला छोटा और ये वाला छोटा में, है ना, ये वाला एबीसी और ये छोटा में, और दोनों का हमने सर्वांशकता दिखा करके दोनों का एंगल को बराबर कर दिया, कोण को, दो को यहाँ पर कोण बराबर हो गया, दो को यहीं पर कोण बराबर हो गया, तो कॉमन हो गया ये वाला एक बार इसके साथ बराबर, ये वाला एक बार इसके साथ बराबर, ठीक है। तो ये आ गया, तो इस तरह से मेरा ये इसके साथ बराबर आ गया। तो दिखा दिए कि अब हम लोग दोनों त्रिभुज में काम किए, दोनों त्रिभुज में काम करके हम लोग क्या किए, तीनों एंगल के साथ इसको समरूप प्रूफ कर दिए। तो यही वाला तुमको प्रूफ करने बोला था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, एकदम नॉर्मल स्टेप में मैंने आपको समझाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और इस तरह का वीडियो और आगे आपको सिलेबस और भी ज़्यादा कवर करना है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।